दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कानून एवं व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, या कानून व्यवस्था के आधुनिकीकरण में विज्ञान में प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है, हम उनसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 180 पीडीएफ और वीडियो रखिए, आपका फाइनल हो जाएगा। इसका चार्ज जो है 4000 है। इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है। ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानिए, इसमें शब्द है कानून और व्यवस्था, इसका क्या तात्पर्य है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कानून को परिभाषित किया गया है। यहाँ कानून का तात्पर्य है विधि, अध्यादेश, उपनियम, नियम या समाज की जो रूढ़िवादी प्रथा है, ये सब कानून में आ जाता है। ये जितने भी नियम, कानून, अध्यादेश, प्रथाएं जो देख रहे हैं, व्यक्ति और समाज के हित में बनाई जाती है। पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि सारी व्यवस्था जो होती है वह सिर्फ जनता के हित के लिए होती है, समाज के हित के लिए होती है, राष्ट्र के हित के लिए होती है। और व्यवस्था का तात्पर्य है सामाजिक उपद्रव, हिंसा, दंगा को रोकने के लिए नियमित सत्ता का अस्तित्व, यानी कानून सम्मत राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो किसी भी प्रजातांत्रिक देश में एक सक्षम और मजबूत शासन व्यवस्था के लिए शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर आधारित होना आवश्यक है। और लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत सरकार बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। कि सफलता तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब कानून व्यवस्था मजबूत होगा। सरकार चूंकि बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, नीति निर्माण करती है, उसको धरातल पर लागू करती है, तो उस क्रियान्वयन के लिए एक बेहतर माहौल होना बहुत जरूरी है। ऐसा माहौल जो विधि के शासन पर आधारित हो। इसकी सफलता के लिए भी कानून व्यवस्था को मजबूत होना आवश्यक है। और आपको पता है कि कानून व्यवस्था राष्ट्र सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत जो है 3 सूचियों में विभाजित किया गया है भारत के शासन व्यवस्था को केंद्र राज्यों के बीच, जिसमें जो राष्ट्र सूची है उसमें कानून व्यवस्था राष्ट्र सूची का विषय है, और पुलिस, जेल, न्याय व्यवस्था, ये सब जो है राष्ट्र सूची का विषय है। तो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना, व्यवस्था करना राज्य के अंतर्गत आ जाता है। इसके बावजूद भी केंद्र जो है विविध प्रकारों से राज्य की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अब विस्फोटक अधिनियम से, उसके बाद जो है केंद्रीय जांच एजेंसी जो है सीबीआई, ईडी, एनआईए, इस सब के माध्यम से नियंत्रित करती है। इसके अलावा जो है संचार व्यवस्था के माध्यम से अखिल भारतीय आईपीएस, अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस आईपीएस के माध्यम से राज्य फिर भी जो है केंद्र से जो है राज्य की कानून व्यवस्था को कंट्रोल करती है। हाल के वर्षों में कानून व्यवस्था के सामने में कई चुनौती उभर कर आई है, जैसे साइबर क्राइम की घटना है। कल हम भी साइबर क्राइम मेरे साथ भी घट गया, और बहुत बड़ा घटना घट गया। मतलब हम जीवन में जो है इतना बड़ा घटना तो आज तक हम कभी देखे भी नहीं थे। मेरे साथ भी हम भी शिकार हो गए, बहुत बड़ा क्षति हो गई, मेरी बड़ी क्षति हो गई। और क्या कहें, समय ही खराब चल रहा था। समय कभी अच्छा कहाँ हुआ, सब दिन तो खराब ही रहा है। इसके बावजूद भी जो है कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था कल, और पता नहीं हम भी शिकार हो गए। और मुझे लगता है इसीलिए कल हम वीडियो भी नहीं बनाए, और बड़ी क्षति हो गई मेरी भी जीवन की। मतलब आर्थिक, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया। और एक चीज़ तो मुझे लगा कि आप अगर किसी को कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तो आपका नहीं बिगड़ेगा, इस धारणा से हमको विश्वास उठ गया कल। क्योंकि हम तो एक चींटी को भी नहीं मारते हैं। इसके बावजूद भी मेरे साथ अगर कोई अप्रिय इतनी बड़ी घटना घट जाए तो हमको विश्वास नहीं है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो हो जाता है। बिगाड़िए नहीं बिगाड़िए, नुकसान होगा आपको। किसी से 1 रुपया ज्यादा नहीं लिए हैं, किसी का 1 रुपया अपने ऊपर कभी नहीं रखे हैं जीवन में।
और इसके बावजूद भी जो है घर जाता है। चलिए बात खत्म हो गया है। हाँ तो क्या बोल रहे थे, कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही है। सोशल मीडिया ऑनलाइन माध्यम से महिला बच्चों पर जो है हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की छवि को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलिस को जो है अपराध को ट्रैक करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इन सब को देखते हुए कानून व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी पुलिस को मजबूत बना रहा है। अपराधियों को ट्रैक करने में जो सुविधा हो रही है, अपराधियों को सजा दिलाने में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कानून व्यवस्था में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही लिखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। अब जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपराधियों को पता लगाने, पीड़ित विवाद सुलझाने और लावारिस लाशों की पहचान की जाती है। अभी हाल ही में एक भोजपुरी एक्टर पर जो है एक महिला जो है आरोप लगाई थी कि मेरे पति की जो है बेटी जो है डीएनए जांच कराया जाए। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन जो है होती रहती है। इससे पहले भी बड़े बड़े मामले आए हैं। तो डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो पीड़ित विवाद है उसको सुलझाने, अपराधियों को जो है पता लगाने और लावारिस लाशों की पहचान की जाती है। सिविल इंजीनियरिंग के माध्यम से देखेंगे और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के माध्यम से तो अर्थशास्त्र का विकास किया जाता है, बुनियादी अवसंरचना का विकास किया जाता है। सड़क, पुल, पुलिया जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपराध को पकड़ने के लिए तो रास्ता चाहिए ना, पुलिस गाड़ी जानी चाहिए बुनियादी सुविधा। उसके बाद मोबाइल टावर का विकास किया जाता है। इस सबसे जो है अपराधियों को पकड़ना, पेट्रोलिंग करना आसान हो जाता है। उसके बाद जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी में देखिएगा, इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, मोबाइल फोन, वायरलेस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोगों के चेहरों की पहचान की जाती है, अपराधियों को निगरानी की जाती है, भीड़ को कंट्रोल करने में सुविधा होती है। सीसीटीवी कैमरा सब चेहरे की पहचान संभव पाई है। सुरक्षा एजेंसियों को जो है आपस में जो है समन्वय करने में जो है सुविधा हो गई है इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद आम जनता को ट्रैक, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैक करने, खुफिया जानकारी जुटाने में जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका है। अपराधों को की जांच करने में इसकी भूमिका हो गई है डिजिटल प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से नक्सली उग्रवाद इलाकों को निगरानी की जाती है। साथ ही साथ उस क्षेत्र की मानचित्र प्राप्त करके घुसपैठियों को जो है प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से जवाबी कार्रवाई संभव हो पाता है। संचार उपग्रह के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, मजबूत किया जाता है, संपर्क किया जाता है। उसके बाद जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी में ई कोर्ट, ऑनलाइन एफआईआर, ये सब आ जाता है। ड्रोन में जो है, ड्रोन द्वारा जो है पेट्रोलिंग की जाती है, हिंसाग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी की जाती है, सुरक्षा खतरों को पता लगाया जाता है। तो ये स्थिति है। उसके बाद जो है ट्रूथ स्क्रीनिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से झूठ पकड़ने की मशीन है। यह रक्तचाप, श्वसन, हृदय की गति को अध्ययन करके व्यक्ति के अपराधों की झूठ पकड़ी जाती है। नार्को टेस्ट में भी जो है झूठ पकड़ा जाता है। ब्रेन मैपिंग की सहायता से जो है व्यक्ति की दोषी निर्दोष की जांच कुछ तस्वीर ध्वनियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया करके की जाती है। एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपराधियों के इतिहास का डेटाबेस तैयार किया जाता है, अपराधियों के इतिहास का विश्लेषण किया जाता है। बिग डेटा के माध्यम से टेलीफोन कॉल का सर्वेक्षण और निगरानी की जाती है। तो ये सभी टेक्नोलॉजी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में, पुलिस की बेहतर कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद करता है। बस आपको क्या करना है कि एक डायग्राम बनाकर और इसी को लिख देना है। ऊपर कानून व्यवस्था लिखा हुआ है पीडीएफ में, इसको लिखा हुआ है और इसको लिखकर
और ऐसे बनाकर ऐसी को उतार देना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, तो फिर भी इसका उपयोग इससे में भी कर सकते हैं, आधुनिकीकरण में, मॉडर्नाइजेशन में। बाकी जिस में आएगा तो लिख लीजिएगा।